नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन A1 तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा। विश्व में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। वहीं 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख 80 हजार के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी पहुंची 33 हजार के पार। तो वहीं 9 लाख 52 हजार से अधिक हुए स्वस्थ। देश में अभी भी 4 लाख 96 हजार से अधिक एक्टिव केस। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज। 3 नवंबर प्रस्तावित है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख। 29 सितंबर को ट्रंप और बिडेन के बीच होगी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। भारत की सैन्य शक्ति में हुआ इजाफा। राफेल से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। पहली खेप में 5 फाइटर राफेल जेट कल पहुंच रहे हैं भारत। कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर विरोध तेज। देश के कई सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार से पाक को सबक सिखाने की मांग। राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। ताम्रपत्र में होगी मंदिर से जुड़ी जानकारियां। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन में दबाया था एक टाइम कैप्सूल। सोने की महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चांदी की भी रही चमक। सिर्फ 2 दिन में 1500 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी की कीमत में भी 6000 का उछाल। सूरत डायमंड इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर। 1700 से ज्यादा वर्कर कोरोना पॉजिटिव। मार्केट खोलने के लिए बने सख्त नियम। डायमंड एसोसिएशन ने की ट्रेडिंग टाइमिंग की बढ़ाने की मांग। ऐश्वर्या और आराध्या का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन। बोले, मैं रोक नहीं पाया अपने आंसू। सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण में पुलिस की जांच तेज। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से भी होगी पूछताछ। अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे बयान। यूपी के गोरखपुर किडनैपिंग केस में 5 गिरफ्तार। बच्चे का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने कर दी थी बच्चे की हत्या। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। बिहार के समस्तीपुर के नामापुर में 8 लोगों को लगा करंट। बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। 6 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। बिहार में बाढ़ से जनता का हाल बेहाल। सैकड़ों गांव हो चुके जलमग्न। दरभंगा में लगातार बढ़ रहा बागमती नदी का पानी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को हो सकती है भारी बारिश। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल के कारण जताया पूर्वानुमान। उत्तराखंड में बादल फटने से मचा हड़कंप। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हुआ भारी नुकसान। भारी बरसात के बाद कई जगह हुआ भूस्खलन। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 जुलाई को राज्यसभा सांसदों से करेगी चर्चा। वर्चुअल बैठक के जरिए होंगी रूबरू। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने की शरद पवार के साथ बैठक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मांग। बकरीद के मौके पर छूट देने पर रखी मांग। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लालजी टंडन की अस्थियों को सरयू नदी में किया विसर्जित। आशुतोष टंडन लखनऊ से अस्थि कलश लेकर पहुंचे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित तालाब में मिला युवक का शव। 2 दिन से लापता था शाहजादी मंडी निवासी युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में दबंगों की दबंगाई आई सामने। चाकूबाजी में एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर से हुआ हादसा। आग लगने से एक महिला और 3 बच्चे झुलसे। चरथावला कस्बे के मोहल्ला तीर गरान का मामला। यूपी के अलीगढ़ में मातम में बदली शादी की खुशियां। कार में बंद हुए मासूम की दम घुटने से हुई मौत। छर्रा थाना के मोहल्ला कुम्हारान का है मामला। यूपी के संभल में 2 साल के मासूम का अपहरण। जंगल में पड़ोसी ने की मासूम की हत्या का प्रयास। ग्रामीणों के पहुंचने पर फरार हुआ आरोपी। थाने में बताई मनगढ़ंत कहानी। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की हुई मौत। किशनपुर क्षेत्र के नरोली मजरे गढ़ा गांव का है मामला। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। कहा, प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाए लोग। सियासी संग्राम के बीच सीएमआर में हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अध्यक्षता। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों को लेकर हुई चर्चा।
राजस्थान हाईकोर्ट में मदन दिलावर ने फिर पेश की याचिका। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को दी हाईकोर्ट में चुनौती। एडवोकेट आशीष शर्मा ने पेश की हाईकोर्ट में फिर से याचिका। प्रदेश के सियासी संग्राम पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान। राजस्थान में बसपा को पहुंचाया गया नुकसान, हमारे विधायकों को तोड़ने की हुई कोशिश। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर बोली मायावती, सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में बसपा। कहा कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतजार। उत्तराखंड में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले को आया गुस्सा, बाइक की चाबी निकालकर चालक के माथे में ठोकी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। सियासी संग्राम के बीच भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना। आयुष मंत्रालय से जुड़े चिकित्सकों ने दिया धरना। भीलवाड़ा के आयुष मंत्रालय के प्रोजेक्ट से जुड़े सभी चिकित्सक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद नौकरी से निकालने का है मामला। बांदीकुई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। कांग्रेस के बागी विधायकों को सद्बुद्धि देने की कामना। पूर्व उप जिला प्रमुख विनोद शर्मा के नेतृत्व में किया गया यज्ञ। कोटा चंबल से नहरों में पानी छोड़ने का मामला। आश्वासन के बाद भी पानी नहीं छोड़ने पर पनपा विरोध। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के साथ किसान पहुंचे कोटा बैराज। राजावत ने दी बैराज के गेट खोलने की चेतावनी। अजमेर में एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एस सुबैया के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग। जालोर नगर परिषद की बोर्ड बैठक न होने से भाजपा पार्षदों में नाराजगी। उपसभापति अंबालाल व्यास ने लगाया आरोप। कहा राजनीतिक दबाव के चलते प्रस्तावित बैठक हो रही निरस्त। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने आरबीएम हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। विभिन्न वार्डों के साथ साथ अस्पताल की लैब और आईसीयू वार्ड का भी किया निरीक्षण। जालोर के रानीवाड़ा राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की आवेदन प्रक्रिया शुरू। 11 अगस्त है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 25 अगस्त को किया जाएगा चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रथम प्रकाशन। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में नए प्रवेश 29 जुलाई से। महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया होगी शुरू। 14 अगस्त तक होंगे आवेदन। टोंक के मियाका चौक पर दो पक्षों में झगड़ा। झगड़े में एक की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस ने 4 लोगों को लिया मामले में हिरासत में। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एसीबी की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर धनराज चौधरी को 5,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। आटा चक्की के मामले में परिवादी से मांगी थी घूस। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। 6 क्विंटल मिर्च पाउडर, 20 क्विंटल काला नमक किया जब्त। सवाईमाधोपुर के बोली में झनूनू गांव में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पंजा। तहसीलदार कमल पचौरी ने की कार्रवाई। दबंगों ने कर रखा था अतिक्रमण। नसीराबाद के लवेरा गादेरी गांव में मिला नवजात का शव। कुएं से बरामद किया गया शव। नवजात का शव मिलने से ग्रामीणों में रोष। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या। मवेशियों की रखवाली के लिए बाहर सोया था युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। झुंझुनू में बाइक चोर गिरोह का आतंक। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने जुटाए चोरी के साक्ष्य। पुलिस बरत रही मामले में लापरवाही। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफिया बेलगाम। जवाई नदी में लगातार हो रहा है अवैध बजरी खनन। प्रशासन नहीं दे रहा है इस ओर कोई ध्यान। चूरू जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर सड़क हादसे में युवक की जिंदा जलने से मौत। टिडियासर टोल नाके पर बोलेरो और ट्रोले में हुई थी भिड़ंत। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से हुआ फरार। नसीराबाद के निकट रामसर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। श्री विजयनगर के 29 जीबी इलाके में कचरे की समस्या को लेकर विवाद। उपखंड अधिकारी से मिला प्रतिनिधिमंडल। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। भीलवाड़ा के मांडल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। तहसीलदार ने काटे चालान। दुकानदारों और तहसीलदार के बीच हुई नोकझोंक।
भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट गाइड ने निकाली रैली। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य। स्वच्छता की दिलाई गई सभी को शपथ। भीलवाड़ा में राजस्थान आयुष नर्सेज महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 1000 पदों पर जल्द निकाली जाए भर्ती। जालौर के रानीवाड़ा में पाथेड़ी प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। विधायक नारायण सिंह ने की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। पाथेड़ी गांव में पिछले दिनों एक युवती की दुष्कर्म के बाद कर दी गई थी हत्या। पानी के सुमेरपुर में विश्व प्रकृति संरक्षण के अवसर पर वृक्षारोपण का आयोजन। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने का आह्वान। थानाधिकारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। जोधपुर के भोपालगढ़ में आसोप में पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन। उपखंड अधिकारी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। इस मौके पर नायब तहसीलदार, थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन। नगरपालिका जेईएन सुरेंद्र कुमार गोदारा की मौजूदगी में लगाए गए 100 पौधे। तो वहीं राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी प्रवेश प्रक्रिया हुई प्रारंभ। अजमेर के नसीराबाद में मोर्टार बम को किया गया डिफ्यूज। 1 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह सील। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी ली राहत की सांस। सीकर के दातारामगढ़ में विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन। होनहार छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। प्रतीक चिन्ह देकर बढ़ाया गया हौसला। डूंगरपुर जिले में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्मिकों की जान को खतरा। दूसरी बार छत का प्लास्टर गिरा। पहले भी हो चुके हैं इस तरीके के हादसे। बाल बाल बचे कर्मचारी। भीलवाड़ा में कोरोना संकट के कारण जिला कलेक्टर ने ली बैठक। व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों के साथ की चर्चा। रविवार को बाजार बंद रखने पर बनी सहमति। बूंदी में जीरो मोबिलिटी के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रतिष्ठानों पर लगे ताले। पुलिस कर रही लगातार गश्त। जिले में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ। भरतपुर के कन्या महाविद्यालय में नेचर कन्वर्जेशन डे सेलिब्रेट किया गया। परिसर में चारों ओर फलदार बीजों का किया गया बीजारोपण। प्रकृति संरक्षण बनाए रखना मुख्य उद्देश्य। भरतपुर के बयाना में पर्यटक मंच की ओर से फलदार पौधे लगाए गए। प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का किया गया आह्वान। दौसा के बांदीकुई के राधापुर गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। परशुरामपुर सेवा समिति ने सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के नगर परिषद ने काटे चालान। आयुक्त रोहित कुमार के नेतृत्व में की कार्रवाई। बिना मास्क के घूमते मिले लोग। कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। भीलवाड़ा के राजकीय स्कूल में ग्रीन कोर योजना के तहत निकाली पर्यावरण संरक्षण की रैली। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। स्वच्छता पखवाड़े के तहत की स्कूल परिसर की साफ सफाई। आगरा में नट जाति की महिला के शव को जलाने पर हुआ विवाद। शव को चिता से निकाल समाज के लोगों ने जलाया दूसरी जगह। यूपी के अलीगढ़ में 2 बाइक की भिड़ंत। महिला समेत 3 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।